आज मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम कब तुम 10 मिनट बिना फ़ोन बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ अपने थॉट्स के साथ बैठे थे। शायद याद भी नहीं हो, और अगर याद नहीं तो मे भी ये प्रॉब्लम तुम्हारी सोच से भी बड़ी है, क्योंकि आज इंसान पहली बार हिस्ट्री में इतना एंटरटेन्ड है, लेकिन वो डिस्ट्रैक्टेड भी उतना ही है। हमारे पास अनलिमिटेड इंटरनेट है और अनलिमिटेड म्यूजिक, वीडियो और कंटेंट है, लेकिन फिर भी लैक ऑफ फोकस, पेशेंस नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, और सबसे अजीब बात कि हम थक जाते हैं बिना कुछ किए। कभी नोटिस किया कि पूरा दिन फोन चलाने से सिर भारी क्यों हो जाता है, जैसे किसी ने अंदर से कुछ खाली कर दिया हो। और मे भी इस फीलिंग का नाम है मॉडर्न डोपामाइन एडिक्शन। लेकिन इस वीडियो में हम डोपामाइन को दुश्मन नहीं समझेंगे, क्योंकि डोपामाइन प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है उसका ओवरडोज। और आज की डिजिटल दुनिया में ओवरडोज मिलना आम बात है। चलो एक कहानी से शुरू करते हैं। सोचो हम 10 साल पहले पैदा हुए होते। कोई स्मार्टफोन नहीं, कोई नेटफ्लिक्स नहीं, इंस्टाग्राम भी नहीं, और ना ही कोई फूड डिलीवरी। अगर हम कुछ खाना चाहते तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती थी। अगर सरवाइव करना होता तो हमें स्ट्रगल करना पड़ता, और जब हमें इनसे कोई रिवॉर्ड मिलता तब हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता। ये हमारे दिमाग का तरीका था खेलने का। मुझे ये काम अच्छा लगा, ये काम मैं फिर से करूँगा। दैट्स वाई हमारे लिए डोपामाइन ज़रूरी है, अदरवाइज इंसान प्रोग्रेस ही नहीं करता। बट प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब टेक्नोलॉजी ने डोपामाइन को मेहनत से अलग कर दिया। आज रिवॉर्ड पहले ही मिल जाता है और एफर्ट बाद में भी नहीं लगता। एक स्वाइप रिवॉर्ड, एक नोटिफिकेशन रिवॉर्ड, एक लाइक रिवॉर्ड, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। और धीरे धीरे हमारा दिमाग एक डेंजरस चीज़ सीख लेता है, एक ऐसा प्लेजर जो बिना किसी एफर्ट का मिलता हो। और यहाँ से गेम बदल जाती है। सोचो दो लड़के हैं, दोनों की एज सेम है, दोनों के सपने भी सेम हैं, दोनों सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। जिसमें पहला लड़का सुबह उठते ही फ़ोन चेक करता है, रील्स, मीम्स, नोटिफिकेशंस, दिन भर छोटे छोटे डोपामिन हिट होते रहते हैं। और दूसरा लड़का भी फ़ोन यूज़ करता है, पर उसने एक रूल बनाया है, सुबह के पहले 60 मिनट नो फ़ोन, सिर्फ उसके थॉट्स। वर्कआउट, उसका काम, एक वीक में दोनों सेम लगेंगे, और मे भी एक मंथ में भी सेम लगे। लेकिन एक साल बाद उनके बीच काफ़ी बड़ा फ़र्क होगा, जिसमें पहला लड़का अपनी टेंशन खो चुका होगा और दूसरा लड़का अपनी टेंशन प्रोटेक्ट कर रहा होगा। क्योंकि इस मॉडर्न दुनिया में अटेंशन पैसे से भी ज़्यादा वैल्यूएबल असेट है, और फिर भी हम उसे यूं ही फ्री में बांट रहे हैं। हर ऐप को, हर नोटिफिकेशन को, हर किसी रैंडम वीडियो को। क्या कभी सोचा है कि सोशल मीडिया इतना एडिक्टिव क्यों लगता है? कैसीनो देखा है? कैसीनो में एक मशीन होती है, स्लॉट मशीन। हम बटन दबाते हैं, कभी रिवॉर्ड मिलता है, कभी नहीं मिलता। इसी असर्टेनिटी की वजह से हम लोग बार बार ट्राई करते हैं। और सिमिलरली हम इंस्टा खोलें, एक रील बोरिंग, अगली फनी, फिर शॉकिंग, अगली मोटिवेशनल, फिर इमोशनल। हमें पता नहीं अगला स्वाइप क्या लाने वाला है, और इसी रीज़न से हम स्वाइप करते रहते हैं। दिमाग अनसर्टेनिटी को पसंद करता है, क्योंकि सोशल मीडिया भी इसी साइकोलॉजी पर बना है। ये हमारा टाइम नहीं ले रहा, ये हमारा अटेंशन ले रहा है, और अटेंशन ही लाइफ है। ये बात मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोली थी कि जहाँ अटेंशन जाएगी वहाँ ज़िंदगी भागेगी। लेकिन अब तुम मुझे इस सवाल का जवाब दे सकते हो, आखिर होता क्या है जब आदमी डोपामाइन चेज करने कम कर देता है? क्या हमारी लाइफ बोरिंग हो जाती है शुरुआत में? हाँ, और ये वो सच है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। पहले कुछ दिनों में बहुत बोरिंग लगता है, फ़ोन उठाने का मन करेगा, रील बुलाएगी, कुछ मिसिंग लगेगा, और फिर हम एंटरटेनमेंट ढूंढने लगेंगे। और यही हम अक्सर हार मान लेते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। इनफैक्ट पहली बार हमारे साथ कुछ सही होने शुरू होता है, बिकॉज हमारा दिमाग पहली बार विड्रॉल फील कर रहा होता है। इसे आदत पड़ी होती है कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन की, और अब हम इसे नॉर्मल स्टेट में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर कुछ इंटरेस्टिंग होता है। धीरे धीरे हम नोटिस करते हैं कि हमारा फोकस इम्प्रूव होने लगा है। बुक पहले से कम बोरिंग लगती है, वर्कआउट करना अच्छा लगता है, कन्वर्जेशन ज़्यादा मीनिंगफुल लगती है, और सबसे शॉकिंग, हमारे थॉट्स वापस आने लगते हैं। लेकिन आज हम सोचते नहीं, हमें सिर्फ कंज्यूम करने की हैबिट पड़ी होती है। सुबह किसी और के ओपिनियन, दिन में किसी और का कंटेंट, रात को किसी और का एंटरटेनमेंट। दैट्स वाई हमें धीरे धीरे अपनी आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है। और इसीलिए जब हम साइलेंस में बैठते हैं तो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, बिकॉज हमने सालों से अपने दिमाग की आवाज़ सुनी ही नहीं होती। और इसीलिए जब हम डोपामाइन चेज करना कम करते हैं तो हमें शांत रहना दुश्मन नहीं, टीचर लगता है। हम खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, और हम नोटिस करते हैं कि हम किसी चीज़ से भाग रहे थे, किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे,
और किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे थे। और मे भी इसीलिए हिस्ट्री के कुछ ग्रेटेस्ट आइडिया शांत होकर पैदा हुए, ना कि नोटिफिकेशंस के बीच। आज हम बोर्डम से ही डरते हैं। इवन बोर्डम ही क्रिएटिविटी की पहली नींव है। एक और एग्जांपल सुनो, हम रोज़ पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक पिए तो घर का सिंपल खाना बोरिंग लगेगा, लेकिन हम एक महीने के लिए क्लीन फूड खाएं तो रोटी और सब्जी भी काफ़ी अमेजिंग लगने लगती है। ब्रेन भी कुछ ऐसे ही काम करता है, जितना ज़्यादा आर्टिफिशियल प्लेजर उतनी ही कम अप्रिसिएशन नॉर्मल लाइफ के लिए, और जितना कम आर्टिफिशियल प्लेजर उतनी ही ज़्यादा अप्रिसिएशन सिंपल चीज़ों के लिए। एक वॉक, एक बुक, एक वर्कआउट, एक सनसेट, एक कन्वर्जेशन, ये सब हमें फिर से वैल्यूएबल लगने लगता है। और मे भी असली हैप्पीनेस भी यहीं छुपी है, एक्साइटमेंट में नहीं, प्रेजेंस में। बट यहाँ एक गलतफहमी भी दूर करनी ज़रूरी है। डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब फ़ोन का ना यूज़ करना नहीं होता, सोशल मीडिया से भागना नहीं, मूक बनना नहीं। इंटेंशन सिर्फ इतना है कि हम डिसाइड करें, हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे या टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करेगी। हम रिवर्ट चूज़ करेंगे या रिवर्ट हमें कंट्रोल करेंगे। और शायद इस मॉडर्न दुनिया की सबसे बड़ी जंग भी यही है, इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं, कंट्रोल की कमी। अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं, अटेंशन की कमी। आज हर इंसान सक्सेसफुल बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग अपनी अटेंशन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और फ्यूचर के सबसे पावरफुल लोग भी वही होंगे जो अपनी अटेंशन को कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि जहाँ अटेंशन जाती है वहाँ एनर्जी जाती है, और जहाँ एनर्जी जाएगी वहीं रिजल्ट्स आएंगे। तो इसीलिए जब अगली बार हम फ़ोन उठाएं तो हमें एक सेकंड के लिए खुद से पूछ लेना चाहिए, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, एंटरटेनमेंट, एस्केप, या फिर एक डोपामिन हिट। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी फ्रीडम ये नहीं होती कि जो हम चाहें वो कर सकें, सबसे बड़ी फ्रीडम होती है कि हम उसको मना कर सकें जो हमें कंट्रोल कर रही है। और मे भी वहीं से एक बेटर लाइफ की शुरुआत होती है। बस इतना ही, कभी कभी एक नया आइडिया भी ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी होता है। खुद को अपग्रेड करो। अगली वीडियो में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। Until then, take care of your mind.